हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और मेरा नाम है सूरज। तो फाइनली गाइस हाउसफुल 5 रिलीज हो चुकी है और मैंने देख भी ली है। तो हमें हाउसफुल 5 में दो एंडिंग देखने को मिलती हैं, यानी मूवी 1 और एंडिंग 2, हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B। तो आज हम इन्हीं दोनों एंडिंग्स के बारे में बात करेंगे कि कौन सी एंडिंग में कौन विलन है। तो एंडिंग को समझने से पहले मूवी की स्टोरी समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम आपको शॉर्टकट में बताते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है रंजीत के 100th बर्थडे से, जहां एक शिप पर बहुत बड़ी पार्टी रखी गई है और सब लोग वहां आए हुए हैं। पार्टी स्टार्ट होने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है, लेकिन उनकी एक रिकॉर्डिंग वीडियो में वो बताता है कि वह अपनी सारी दौलत अपनी पहली पत्नी के बेटे जॉली के नाम कर चुका है, जो उस पार्टी में आने वाला है। दिक्कत तो तब होती है जब एक के बाद एक 3 जॉली वहां आ जाते हैं। जलाउद्दीन जॉली 1, जलभूषण जॉली 2, जूलियस जॉली 3। किसी को नहीं पता कि असली जॉली कौन है, और ये पता करने के लिए रंजीत की दूसरी पत्नी का बेटा देव डॉक्टर को उनका डीएनए टेस्ट करने को कहता है, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही डॉक्टर का मर्डर हो जाता है। डॉक्टर के मर्डर के बाद शक तीनों जॉली यानी अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन पर जाता है और इसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। किलर्स को पकड़ने के लिए 2 पुलिस वाले आते हैं और जब तक वो शिप पर आते हैं तब तक एक मर्डर और हो चुका होता है। फिर वो दोनों पुलिस वाले पता लगाते हैं और देव को जेल में डाल देते हैं। इसके बाद एंट्री होती है उनके बॉस की, नाना पाटेकर। जब तक वो शिप पर आ रहे होते हैं तब तक एक मर्डर और हो चुका होता है। नाना पाटेकर देव को जेल से बाहर निकालते हैं और उन दोनों पुलिस वालों को जेल में डाल देते हैं। तो अब मूवी की एंडिंग की शुरुआत होती है। तो पहले बात करते हैं हाउसफुल 5A की एंडिंग की। तो अक्षय कुमार सब लोगों को एक जगह इकट्ठा करते हैं और उनसे बोलते हैं कि किलर हम में से कोई एक ही है, और मैं उस किलर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो उस ऑफिसर यानी नाना पाटेकर को मार दे, ताकि हम में से कोई जेल ना जाए और हम लोगों में से कोई इस बात का रिवील भी नहीं करेगा, यानी बताएगा भी नहीं। उसके बाद किलर ऑफिसर यानी नाना पाटेकर को मारने जाता है और वह उन्हें मार नहीं पाता है और पकड़ा जाता है। यह कोई किलर और नहीं बल्कि देव ही होता है। तभी वहां एक और किलर की एंट्री होती है, वो होते हैं अभिषेक बच्चन। देव और अभिषेक बच्चन दोनों मिलके ही रंजीत की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं। देव और अभिषेक दोनों मिलके ही मर्डर करते हैं रंजीत की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए और दोनों ही पकड़े जाते हैं। गाइस, उसके बाद एंट्री होती है असली जॉली यानी बॉबी देओल, जिनका हमें इस मूवी में एक छोटा सा कैमियो देखने को मिलता है। बॉबी देओल आते हैं और उन सभी को 69 बिलियन की प्रॉपर्टी सब में बांट देते हैं, क्योंकि वो खुद 169 बिलियन पाउंड्स के मालिक होते हैं। और इसी के साथ मूवी की द एंड हो जाती है। तो अब समझते हैं हाउसफुल 5B में किलर कौन है। तो हाउसफुल 5B में भी 2 किलर हैं। एक तो अभिषेक बच्चन ही है और दूसरा जो है वो है माया। इन दोनों पार्टों में कुछ भी बदलाव नहीं, यहाँ तक कि डायलॉग्स भी सेम है। अगर कुछ बदलाव है तो वो है किलर। और हाउसफुल 5B में भी रियल जॉली बॉबी देओल ही होते हैं। कुछ भी चेंजिंग नहीं है, सब कुछ सेम है। अगर कुछ चेंज है तो वो है किलर। हाउसफुल 5A में अभिषेक और देव हैं और हाउसफुल 5B में अभिषेक और माया। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने ये मूवी देख ली है? जिस किसी ने नहीं देखी जाकर के देखो और हमें नीचे कमेंट में बताओ कि ये मूवी आपको कैसी लगी। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।